हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो रेलवे में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन को हम 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। मैंने आपको 10 सेकंड ज़्यादा बता दिया है, आप इसे 5 सेकंड में भी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है, अगर आपने मेरा पार्ट 9 देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें थीटा का मान कुछ मान लेना होगा। तो यहाँ अगर हम थीटा का मान 45 डिग्री मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 45 इंटू कॉट स्क्वायर 45 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पे जो -1 दिया हुआ है इसे हम अगर सॉल्व करेंगे ये होगा 1/2 इंटू 2 माइनस 1, ये और ये आपस में कट जाएगा, यहाँ से आएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ट्रिक से चलिए बनाते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है tan a का मान 4। तो tan a को हम क्या लिख सकते हैं, sin a डिवाइडेड बाई cos a, ये हो जाएगा 4/1। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे cos और sin के फॉर्म में ही दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम लोग sin a 4 मान लेंगे और cos a मान लेंगे 1। तो चलिए जल्दी जल्दी पुट करते हैं। तो अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 माइनस 1, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7, ये हो जाएगा 12/7, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan a इक्वल टू हो जाएगा 4/5, इसका मतलब ये हो जाएगा sin a डिवाइडेड बाई cos a बराबर 4/5। अब sin a मानना है 4 और cos a मानना है 5। तो चलिए जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करते हैं। ये हो जाएगा 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5। इसको जब सॉल्व कीजिएगा ये आएगा 5/30, ये हो जाएगा 1/6, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे देखिए कॉट में दिया हुआ है तो इसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कॉट क्या होता है, cos b डिवाइडेड बाई साइन b, ये है a/b। अब cos b हो जाएगा a और साइन b हो जाएगा b। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो मैंने आपको पार्ट 9 में बताया था कि साइन a माइनस कॉस b ये होता है 0, सेक a माइनस कॉसेक b होता है 0, और tan a माइनस कॉट b होता है 0। ये तभी फुलफिल होता है जब a प्लस बी हो 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सेक दिया हुआ है कॉसेक के बराबर, इसका मतलब अगर इसको यहाँ पे लेते आते हैं तो क्या सेक a माइनस कॉसेक b के बराबर, जिसका वैल्यू हो रहा है 0। इसका मतलब जो यहाँ पे एंगल है इसका एडिशन होना चाहिए 90। तो ये हो जाएगा 4a प्लस 3a माइनस 50 इक्वल टू 90। यहाँ से अगर आप a का मान निकालें ये होगा 20। अब हमें क्या निकालना है, a प्लस 75, यानी 20 प्लस 75 होगा 95, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर भी देखिए सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा, tan a माइनस कॉट b के फॉर्म में होगा जिसका वैल्यू होता है 0। तो जब 0 होगा तो इसका एडिशन किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। ये हो जाएगा 2a प्लस a प्लस 6 इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 84 डिग्री। तो a आएगा हमारा 28 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कॉट है, अगर इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं ये क्या हो जाएगा, कॉट a प्लस बी इक्वल टू टेन a माइनस बी। अब इसको अगर यहाँ पे लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेम, कॉट a माइनस कॉट बी इक्वल टू 0। ये कब होता है, जब एंगल का योग 90 डिग्री हो। इसका मतलब a प्लस बी प्लस a माइनस बी ये हो जाएगा 90 डिग्री, और इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो a आएगा 45 डिग्री। अब पूछा गया है यहाँ पे इसका मान, ये हो जाएगा कॉट 90 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से आ जाएगा कॉट 30 डिग्री जिसका मान होता है √3, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर भी सेम दिया हुआ है तो 2a प्लस 75 हो जाएगा 90 डिग्री,
और ए निकालेंगे, ये आएगा 7.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो यहाँ पे देखिए पहला को लास्ट से ऐड कीजिए, तो अगर ऐड करेंगे 1 + 89 ये होता है 90। इस तरह से अगर फॉर्म जाएगा तो इसमें डायरेक्ट आंसर आप एक टिक करके आइएगा। अब यहाँ पर भी देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे 90 होता है, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। उसी तरह सबका वैल्यू 1 होते जाएगा। लास्ट में बचा है 10 45 डिग्री जिसका वैल्यू 1 ही होता है, तो अगर 1 को 1 से इंटू करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन में भी देख लीजिए, ये 3 को भूल जाइए, ये 3 इंटू कर लीजिए, ये आएगा 25 + 65, ये 90 हो रहा है, तो इसका वैल्यू हो गया 1 इंटू 35 + 55 करेंगे, ये भी 90 होता है, इसका वैल्यू हो गया 1। यहाँ पे 10 45 डिग्री है जिसका वैल्यू 1 होता है। अब हमारे पास 3 बचा था, इसको 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखिए कॉस का केस दिया हुआ है, तो कॉस के केस में अंतर हो जाता है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे 1 से लेकर 179 तक है, तो इसके बीच में कॉस 90 डिग्री भी आएगा जिसका वैल्यू होता है 0। तो सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 0। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे आप 1 सेकंड में बना सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना होगा सिर्फ कि यहाँ पे देखिए 10 का पावर 4 है और यहाँ पे सेक का पावर 4 है, और उसके बाद यहाँ पे 10 स्क्वायर है, यहाँ पे सेक स्क्वायर है। ये प्लस में है और ये माइनस में है, बस यहाँ पे यही अंतर है। तो अगर 10 का पावर 4 + 10 स्क्वायर का वैल्यू 11 है तो इसका वैल्यू भी 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह कॉट और कॉसेक दिया रहेगा, अगर इसका वैल्यू कॉट का 3.6 है तो कॉसेक का भी 3.6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ए का मान 45 डिग्री मान लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी पुट करके देखते हैं। ये हो जाएगा 2 × √2 का स्क्वायर प्लस 4 × √2 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 माइनस 4 × 1। ये हो जाएगा 4 + 8 - 2 - 4, यहाँ से आएगा 6, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यह था पार्ट 10, आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।